नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2022 का आखिरी सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को लगेगा। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के अनुसार वर्ष का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण कार्तिक मास की अमावस्या की तिथि को लगेगा और इसी दिन दीपावली का पावन पर्व भी मनाया जाएगा। ये सूर्य ग्रहण 24 अक्टूबर शाम 5:29 से 25 अक्टूबर शाम 4:20 तक प्रभावी रहेगा। सूर्य ग्रहण पूरे विश्व में जहाँ जहाँ दिखाई देगा वहाँ पर सूर्य ग्रहण लगने से 12 घंटे पूर्व से सूतक काल माना जाएगा और इसी दिन प्रदोष व्रत भी पड़ रहा है, जिसका समय है शाम 5:50 से रात्रि 8:22 तक। तो इस वीडियो में बात करेंगे उन 8 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिन्हें इस सूर्य ग्रहण के बाद सर्वाधिक लाभ होगा और सर्वाधिक शुभ फल प्राप्त होगा। और मिथुन राशि उन 8 भाग्यशाली राशियों में से एक है। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद माता लक्ष्मी की आराधना करने और उन्हें लाल पुष्प अर्पित करने से भविष्य में धन प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं और माता लक्ष्मी का अस्थायी रूप से आपके घर में वास होता है। इसी के साथ बात करेंगे सूर्य ग्रहण के दौरान बनने वाले अति दुर्लभ योगों के बारे में, सूतक काल के बारे में, ग्रहण के दौरान किए जाने वाले उपायों के बारे में और गर्भवती माताओं द्वारा रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ग्रहण की घटना को धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों का ही जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ग्रहण के बाद सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपना सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं, क्योंकि ग्रहण के दौरान सूर्य और चंद्रमा पीड़ित होने के बाद जब पुनः अपनी नैसर्गिक अवस्था में आते हैं तो अपना पूरा फल प्रदान करते हैं। 25 अक्टूबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण यूरोप, दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप का उत्तर पूर्वी भाग, एशिया का दक्षिण पश्चिमी भाग और अटलांटिक क्षेत्र में दिखाई पड़ेगा। भारत में ये सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं पड़ेगा और इसलिए भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा। लेकिन इस ग्रहण के दौरान मिथुन राशि के जातकों की कुंडली में अत्यंत दुर्लभ ग्रह स्थितियां बनने जा रही हैं। 25 अक्टूबर के दिन 4 महत्वपूर्ण ग्रह आपकी कुंडली में पंचम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य, शुक्र, केतु और चंद्रमा चारों ही ग्रह तुला राशि में गोचर करेंगे और ठीक एक दिन के बाद 26 अक्टूबर को बुध का भी गोचर कुंडली के पंचम भाव में हो जाएगा और पंचग्रही योग बनेगा, जो अत्यंत दुर्लभ योग है और बहुत ही मुश्किल से किसी जातक की कुंडली में बनता है। तो मिथुन राशि के लिए ये पंचग्रही योग उनके जीवन में खुशियों और सफलता की सौगात लेकर के आ रहा है। सूर्य का गोचर सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर, क्योंकि सूर्य पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सूर्य का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग बनेगा। तो सूर्य सर्वाधिक शुभ फल प्रदान करेंगे कुंडली के पंचम भाव में, क्योंकि पंचम भाव त्रिकोण का भाव है और अपने आप में अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाला भाव होता है। बुध के आ जाने से सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनेगा और पंचम भाव शिक्षा और संतान का होता है। तो जो लोग छात्र हैं और किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय 25 अक्टूबर 2022 के बाद सूर्य ग्रहण के बाद का समय अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य और बुध अच्छी स्थिति में हुए
बुध यहाँ पर सुख भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में गोचर करेंगे, तो संतान का भी योग है और नौकरी का भी योग बनेगा। पंचम भाव संतान का होता है तो आपके संतान की तरक्की होगी, आपके संतान को नौकरी मिल सकती है या आप कोई ना कोई व्यापार व्यवसाय, कोई नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। ख़ास करके आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग या फिर कंप्यूटर और मैनेजमेंट के क्षेत्र में। पंचम भाव में सूर्य किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए भी बहुत अच्छा है। जो लोग शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा या विदेश सेवा से जुड़े हुए हैं उनके लिए धन प्राप्ति का प्रबल योग है, क्योंकि सूर्य की सीधी दृष्टि कुंडली के एकादश भाव लाभ भाव पर पड़ेगी, शुक्र की सीधी दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी और लाभ के भाव में राहु का गोचर है। राहु अकेले ऐसे ग्रह हैं जो अगर लाभ भाव में गोचर करें और आपकी कुंडली में मजबूत हों तो राहु से ज़्यादा धन कोई दूसरा ग्रह प्रदान कर ही नहीं सकता। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है और राहु आपकी जन्म कुंडली में बलवान हुए तो अचानक से धन प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। सूर्य और शुक्र लाभ की नई नई संभावनाएं लेकर के आएंगे। आपकी राशि के स्वामी बुध हैं और राशि के स्वामी का संबंध त्रिकोण भाव में गोचर कर रहे सूर्य से बन रहा है। बुध त्रिकोण भाव के स्वामी हैं। बुध केंद्र के भाव के स्वामी हैं और एक नहीं दो केंद्र के भाव के स्वामी हैं। प्रथम भाव और चतुर्थ भाव, दो केंद्रों के स्वामी हो करके और त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनाएंगे तो बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला ये समय होगा। सूर्य का ये गोचर आपके कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि करेगा, आपकी एक्टिविटी को बढ़ाएगा, आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी और एनर्जी लेवल को भी बूस्टअप करेंगे। छात्रों के लिए एग्ज़ाम इंटरव्यू में सफलता मिलेगी और चूंकि पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है और यहाँ पर शुक्र का गोचर है और शुक्र अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं तो लव रिलेशंस में प्रगाढ़ता आएगी, लव रिलेशंस स्ट्रॉन्ग होंगे और वो मैरिज में कन्वर्ट हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में नई ऊष्मा देखने को मिलेगी। ये तो रहा सूर्य का प्रभाव। अब आइए बात करते हैं बुध के बारे में। मिथुन राशि के जातकों की कुंडली में 25 अक्टूबर के बाद की जो ग्रह स्थितियां बन रही हैं, बुध का सर्वाधिक प्रभाव उसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके राशि के स्वामी हैं बुध। साथ ही साथ बुध प्रथम भाव और चतुर्थ भाव, लग्न और सुख भाव के स्वामी होकर के त्रिकोण के भाव, दो केंद्रों के स्वामी होकर के त्रिकोण के भाव पंचम भाव में गोचर करेंगे। बुध वाणी के कारक हैं और ऐसे जातक वाणी से संबंधित क्षेत्रों, शिक्षक, वकालत, काउंसलर या फिर कवि, गायक, टीवी आर्टिस्ट, टीवी एंकर के रूप में बहुत अच्छी सफलता अर्जित करेंगे। बुध के प्रभाव से आप अत्यंत वाक्पटु होंगे, हाजिर जवाब देने वाले होंगे और किसी भी काम को सीखने की क्षमता बहुत अधिक होगी आपके अंदर। और साथ ही साथ बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं और आपके सेकंड हाउस के स्वामी हैं चंद्रमा। आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करने और धन के निवेश की ओर प्रवृत्त होगा और आप शेयर मार्केट से ज़्यादा धन अर्जित करने का प्रयास करेंगे और समय आपके लिए बेहतर है। शेयर मार्केट में आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य
व्यक्ति से सलाह लेकर के जिसे शेयर मार्केट की अच्छी जानकारी हो। बुध आपके लग्न के स्वामी हैं तो आपके अंदर बौद्धिक क्षमता की वृद्धि करेंगे, आपके इंटेलिजेंस पावर, मेमोरी पावर, आपकी ग्रैस्पिंग पावर को बढ़ा देंगे। और बुध सुख भाव के भी स्वामी हैं तो भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। अपनी वाक शक्ति और तर्क शक्ति के बल पर समाज में और कार्यस्थल पर, परिवार में आप सभी पर भारी रहेंगे। लोग आपके बौद्धिक क्षमता के कायल होंगे, लोग बौद्धिक क्षमता का लोहा मानेंगे और अपनी बुद्धि बल से ही आप प्रचुर मात्रा में धन भी अर्जित करेंगे। यहाँ पर शुक्र भी गोचर कर रहे हैं जो कि बुध के मित्र हैं और शुक्र विदेश भाव के स्वामी हैं, 12वें भाव के स्वामी हैं। तो विदेशों से प्रचुर मात्रा में आपको धन की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ उच्च शिक्षा के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं, खास करके आईटी सेक्टर या मैनेजमेंट के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में। और साथ ही साथ शुक्र के प्रभाव से आप कला के क्षेत्रों में भी विदेशों में जाकर के अपनी परफॉर्मेंस शो कर सकते हैं, खास करके संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, लेखन, शिल्पकला, मूर्तिकला, चित्रकला या फिर सोशल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में शुक्र के प्रभाव से आप जीवन में बहुत अधिक उन्नति करेंगे। स्वभाव से मिथुन राशि के जातक रोमांटिक होते हैं और पंचम भाव में बुध का गोचर होगा जहाँ से लव और रोमांस का विचार किया जाता है। तो आपके नए रिलेशंस भी डेवलप हो सकते हैं और अगर पुराने रिलेशंस हैं आपके तो वो और अधिक स्ट्रांग होंगे। चूँकि देवगुरु सप्तम भाव के स्वामी हैं, देवगुरु संतान और विवाह के कारक होते हैं और आपके राशि के स्वामी बुध के परम मित्र हैं। ऐसे में आपके विवाह के भी योग बनते हैं और पारिवारिक जीवन में किसी तरह की कोई तनाव की स्थिति अगर अभी तक थी, सूर्य ग्रहण के पश्चात वो बिल्कुल समाप्त होगी। और अगर आपने सूर्य ग्रहण पर उपायों को पूरी तरह से किया है तो निश्चित रूप से आपको सूर्य ग्रहण के पश्चात उसका बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। खास करके अगर आपने माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया, सूर्य ग्रहण के पश्चात अगर आपने पूरे मन से माता लक्ष्मी की उपासना की तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। केतु का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव में है और केतु पंचम भाव में अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। पंचम भाव में केतु को गुरु का रक्षक कहा गया है। गुरु क्या है? गुरु है ज्ञान। तो केतु आपके ज्ञान की रक्षा करेंगे। कैसे? जो कुछ भी पुस्तकों में है वो आपके मस्तिष्क में होगा, यानी आपकी मेमोरी को बूस्टअप करेंगे, आपकी अभिव्यक्ति की क्षमता को बढ़ाएंगे। परिणाम ये होगा कि आप जो कुछ पढ़ेंगे वो आपको याद रहेगा और परीक्षा में आप उसे अच्छे से लिख भी पाएंगे तो आपको सफलता भी मिलेगी। केतु आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत बना देंगे क्योंकि केतु की सीधी दृष्टि पड़ रही है लाभ के भाव पर। साथ ही साथ संतान के भी योग बनेंगे और केतु अगर आपकी कुंडली में मजबूत हुए तो पुत्र प्राप्ति के भी योग बनेंगे। केतु की दृष्टि भाग्य भाव पर भी पड़ेगी तो भाग्य भी आपका पूरा साथ देगा। देवगुरु की स्थिति बहुत ही मजबूत है। देवगुरु कुंडली के दशम भाव में राजयोग बना रहे हैं। हंस महापुरुष राजयोग और सप्तम भाव के स्वामी हैं, जहां से व्यापार व्यवसाय का विचार किया जाता है। तो व्यापारियों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य ग्रहण के बाद उनके व्यापार व्यवसाय में उन्नति देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो जातक एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, वकालत से या काउंसलर के रूप में कार्य कर रहे हैं, या वो जातक जो कि
धर्मगुरु हैं, पुरोहित हैं, धार्मिक कर्मकांड कराते हैं, कथावाचक हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए, साथ ही साथ जो जातक ब्याज, बट्टा, गिरवी, शेयर, ब्रोकरेज का कार्य करते हैं, या फिर वो जातक जो स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, उन सभी जातकों के लिए गुरु का ये गोचर बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला है। और बात करें अगर शनि की, तो शनि अष्टम भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, और यहाँ पर शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो शनि सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, स्वास्थ्य लाभ कराएंगे आपको। खास करके अगर आप ब्लड संबंधी रोगों से पीड़ित हैं, चूँकि मंगल की दृष्टि भी पड़ेगी अष्टम भाव पर, तो अगर आप ब्लड संबंधी समस्याओं से ग्रस्त हैं तो शनि आपको उसमें राहत दिलाएंगे। साथ ही साथ शनि रियल एस्टेट के कारक होते हैं, तो अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग या रियल एस्टेट से जुड़े हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, या आप बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, या फिर आप पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल, इन सब का कार्य व्यवसाय करते हैं, मेडिसिन, केमिकल प्रोडक्ट्स या ट्रांसपोर्ट और टूरिज़्म से आप जुड़े हुए हैं, तो शनि यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे आपको। और चूंकि शनि की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है और देवगुरु और शनि में सम मैत्री संबंध होता है, तो कार्यक्षेत्र में भी शनि का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ससुराल पक्ष से आपको धन प्राप्त हो सकता है, अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं, चूँकि शनि की दृष्टि पड़ेगी सेकंड हाउस पर, धन के भाव पर, तो धन का संचय भी होगा। लॉटरी, शेयर, सट्टा या फिर कोई गुप्त धन आपको प्राप्त हो सकता है। वसीयत या विरासत से प्रॉपर्टी मिल सकती है। कोई मुकदमा वसीयत या विरासत का है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। केवल और केवल आपको सावधान रहना है मंगल के गोचर से, चूँकि मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने से आपके दाम्पत्य सुखों में कमी आएगी। मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ने से आप प्रॉपर्टी तो खरीदेंगे, ज़मीन तो खरीद सकते हैं, लेकिन आपके परिजनों से आपके संबंध खराब होंगे। और चूंकि मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर भी पड़ेगी, तो वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। अब आइए बात कर लेते हैं उन उपायों के बारे में जो आपको सूर्य ग्रहण के दौरान करने हैं, और गर्भवती माताओं को क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, इस पर बात करते हैं। चलिए बात करते हैं सूर्य ग्रहण पर किए जाने वाले उपायों के बारे में और सूतक काल के बारे में। तो क्या सूतक काल मान्य होगा? देखिए, भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा, क्योंकि भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन यूरोप, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग, एशिया महाद्वीप का दक्षिण पश्चिमी भाग और अटलांटिक क्षेत्र में ये ग्रहण दिखाई पड़ेगा। लेकिन भले ही सूर्य ग्रहण आपको दिखाई ना पड़े, लेकिन इस दौरान सूर्य के उपाय अवश्य करें, इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्य देव को सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर अर्घ्य प्रदान करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ग्रहण समाप्त होने पर घर और पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें। देखिए, भले ही सूर्य ग्रहण आपको यहाँ दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन सूर्य ग्रहण के दौरान जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उसका प्रवाह तो पूरे विश्व में होगा, इसलिए उपाय जरूर करें। इस दौरान देवी देवताओं की मूर्ति को स्पर्श न करें, मन में नकारात्मक विचारों को न लाएं, अपने पास तुलसी के पत्ते रखें। घर से बाहर निकलें तो तुलसी दल साथ लेकर के निकलें। भोजन बनने के बाद उसमें तुलसी दल डाल करके रखें, और ग्रहण समाप्ति के बाद
माता लक्ष्मी को लाल रंग का पुष्प अर्पित करें और प्रार्थना करें कि माता लक्ष्मी अस्थायी रूप से आपके घर में निवास करें। क्योंकि सूर्य ग्रहण के ठीक बाद अगर धन प्राप्ति के उपाय किए जाएं तो बहुत अच्छी सफलता मिलती है। और स्नान करने के बाद गेहूं, गुड़, तांबे का दान करें। सूर्य और केतु की युति बन रही है इस बार, इसलिए तिल, नींबू या पक्का केला बहते जल में प्रवाहित करें। नेत्रहीनों और दिव्यांगों की मदद करें। आप ये सब कार्य करेंगे तो सूर्य ग्रहण का आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं गर्भवती माताओं को क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ेंगी। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होती है, विशेष उपाय करने होते हैं। देखिए, सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन ना करें, और भोजन अगर आपने बना लिया है तो तुलसी का पत्ता उसमें डाल कर के रखें। और पूरे सूर्य ग्रहण के दौरान तुलसी के कुछ पत्ते जो आपने पहले से ही तोड़ करके रखे हुए हैं वो अपने पास रखें। भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप करती रहें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इससे आपके गर्भस्थ शिशु पर सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तेज धार और नुकीली वस्तुएं जैसे कैंची, चाकू, सुई, आलपीन, इसका प्रयोग बिल्कुल ना करें। इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा शिशु पर। बाल और नाखून बिल्कुल नहीं काटना है। गरीबों को ग्रहण के बाद स्नान करके दान करें। घर के बाहर ना निकलें और ग्रहण के दौरान ग्रहण को देखने से बचें। ग्रहण के दौरान ना तो भोजन पकाएं और ना ही खाएं। अगर किसी विशेष परिस्थिति में घर से बाहर जाना पड़े तो तुलसी का पत्ता अपने साथ रखें। और घर में अगर मंदिर है तो उसके कपाट बंद कर दें। और ग्रहण के दौरान देवी देवताओं की मूर्तियों को स्पर्श ना करें। तो अगर ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको सूर्य ग्रहण का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ये तो मैंने सभी 12 राशियों के लिए सामान्य तौर पर किए जाने उपायों के बारे में चर्चा की है। अगर आप चाहते हैं कि राशिवार हर राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो कमेंट करके बताइएगा। उसके लिए अलग से वीडियोज़ मैं अपलोड कर दूंगा। जैसे कि मैंने पहले 30 अप्रैल के सूर्य ग्रहण के बारे में सभी राशियों के लिए वीडियो अपलोड किए थे, तो इस बार भी अपलोड कर दूंगा अगर आप चाहेंगे तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे। इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।